हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर के टेंस, जिसमें हम पढ़ेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यहाँ पर हम सभी को अच्छे से जानेंगे। और हाँ, इससे पहले हम कर चुके हैं प्रेजेंट के सभी टेंस कंप्लीट, पास्ट के सभी टेंस कंप्लीट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप उनसे रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप पूरे टेंस को कंप्लीट कर चुके हैं। ग्रामर के अदर टॉपिक को करने से पहले आपको सेंटेंस की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन एंड अदर टॉपिक्स, इनसे पहले आपको टेंस का आना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमने एक एक करके समझा कि किस तरह से क्या क्या हेल्पिंग वर्ब और क्या क्या उनके रूल्स होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। एक्शन इज ऑन इन फ्यूचर, जो एक्शन होता है यानी कि जो कार्य होता है वो भविष्य में जारी रहता है। देखिए, इन वाक्यों के अंत में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात की जा रही है। इन वाक्यों के अंत में ता रहेगा, ती रहेगी, ता रहूंगा आदि शब्द आते हैं। खेलता रहूंगा, खेलता रहेगा, पढ़ती रहेगी, गाता रहूंगा, जाता रहूंगा, ऐसे शब्द यानी कि ता प्लस रहेगा, रहेंगे आदि शब्द आते हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं हर बार हम इस मेथड को अपनाते हैं। सबसे पहले हम अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव और सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को करते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं जो अफर्मेटिव सेंटेंस के हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। तो सेंटेंस फर्स्ट है यहाँ पर हमारा, लड़कियां गीत गाती रहेंगी। यहाँ आपको पता है कि हमें विल बी, शैल बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी का यूज करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में भी अच्छे से जान चुके हैं। जिन्होंने पीछे जो टेंस दिए गए हैं, पढ़ाए गए हैं, वो पढ़े हैं। तो आप फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में सभी जानते हैं। तो जो हमारे फर्स्ट पर्सन होते हैं यानी कि आई और वी, उनके साथ यूज़ करते हैं हम शैल का। ठीक है, सेकंड पर्सन एंड अदर पर्सन के साथ हम यूज़ करते हैं विल का। ठीक, तो अब देखते हैं, लड़कियां गीत गाती रहेंगी, ये हमारा सेंटेंस है। तो लड़कियां हैं, आपने देखा लड़कियां हैं तो क्या हो जाएगा, द गर्ल्स। अब थर्ड पर्सन है तो हम यहाँ पर यूज करेंगे विल बी का, सिंगिंग सॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यूज किया विल बी और वर्ब के साथ आईएनजी। ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं हम सब्जेक्ट, उसके बाद लिखते हैं हम हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद लिखते हैं हम मेन वर्ब और उसके बाद लिखते हैं हम ऑब्जेक्ट। यही रूल हम सभी सेंटेंस में फॉलो करने वाले हैं। देखते हैं, वह सारी रात जागता रहेगा। तो ही, यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन है, तो उसके साथ हम यूज करेंगे विल का। ही विल बी अवेकिंग द होल नाइट। हम मैदान में खेलते रहेंगे, वी शैल बी प्लेइंग इन द फील्ड। तो वी क्या है, हमारा फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन के साथ हम यूज़ करते हैं शैल का। तो हमने यहाँ पर यूज़ किया है शैल का, उसके साथ हमने यूज़ किया है बी और वर्ब के साथ लगाया हमने आईएनजी का, क्योंकि हमारा हमारा जो टेंस है वो कॉन्टिन्यूअस है। वह अपना काम करती रहेगी, शी विल बी वर्किंग हर वर्क। तो शी क्या है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ क्या यूज़ करेंगे हम विल का, और कॉन्टिन्यूअस है तो बी प्लस आईएनजी का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और उसके बाद हमने लिखा है ऑब्जेक्ट। ठीक है, नरगिस उस समय सो रही होगी। ठीक, तो देखिए, नरगिस विल बी स्लीपिंग एट दैट टाइम। तो यहाँ पर थर्ड पर्सन है, विल का यूज़ किया है, बी का यूज़ किया है, प्लस वर्ब के साथ लगाई हमने आईएनजी। अब यहाँ पर बताया कि पोजीशन यानी कि स्थिति सूचक, बैठा रहेगा, बैठा रहूँगा, खड़ा रहेगा, लेटा रहेगा, पड़ा रहेगा, ये सब वर्ड यूज़ होते हैं पोजीशन शो करने के लिए। तो देखिए, तो बैठा रहेगा विल बी सीटिंग, बैठा रहूँगा शैल बी सीटिंग यानी कि अपने बारे में बात की जा रही है। खड़ा रहेगा विल बी स्टैंडिंग, लेटा रहेगा, पड़ा रहेगा विल बी लाइंग। ठीक,
तो देखते हैं अब आगे। हम धूप में बैठे रहेंगे, वी शैल बी सिटिंग इन द सन। तो यहाँ पर भी हमें यही रखना है, पोजीशन है, कोई बात नहीं है, तो हमें बी का यूज़ करना है, प्लस वर्ब के साथ लगाना है हमें ing, और वी और आई के साथ हम यूज़ करेंगे शैल का, एंड अदर पर्सन के साथ हम यूज़ करेंगे विल का। बिल्कुल वही रूल रहेगा। अब यहाँ पे देखिए कि किस तरह इनका क्रम होता है। सबसे पहले लिखते हैं हम सब्जेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस में, फिर लिखते हैं हम हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद लिखते हैं वर्ब के साथ ing, और फिर लिखा जाता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, शैल बी और विल बी का यूज़ हम यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर यही बात बताई गई है कि आई वी के साथ शैल, बाकी सभी के साथ हम विल का यूज़ करते हैं। ऐसा भी होता है कि हम इनको चेंज करते हैं कब, जब अनिवार्यता, बाध्यता आदि शब्द आते हैं सेंटेंस में, यानी कि जो सेंटेंस है उसमें आपको दिखाई देता है कि अनिवार्यता का बोध है या फिर बाध्यता का बोध है, तो हम विल की जगह शैल का यूज़ करते हैं और शैल की जगह यूज़ करते हैं हम विल का। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि पहचानने की दूसरी विधि भी है, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। ताती ते के साथ लगाते हैं हम रहेगा, रहेंगे, रहेंगे, रहा होगा, रही होंगी आदि शब्द। ठीक है, अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। अब बिल्कुल वैसा ही है, यहाँ पर कोई और ज़्यादा चेंज नहीं है, बस एक चेंज हो जाता है यहाँ पर कि अभी हम विल बी शैल बी का यूज़ कर रहे थे, उनके बीच में हम नॉट का यूज़ करते हैं, बाकी सभी रूल वही रहेगा। ठीक है, देखिए लड़के सिगरेट नहीं पी रहे थे, द बॉयज थर्ड पर्सन है, तो हमने क्या यूज़ किया विल, फिर उसके बाद लगाया हमने नॉट, तब लगाया हमने बी, द बॉयज विल नॉट बी स्मोकिंग सिगरेट। इस तरह से आपका सेंटेंस होगा। वह छात्रों को नहीं पढ़ा रही होगी। ठीक, तो रही होगी से हमें पता चलता है कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। नोट से हमें पता चलता है कि जो हमारा सेंटेंस है वो नेगेटिव है, सॉरी टेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है और जो सेंटेंस है वो हमारा नेगेटिव है। और यहाँ पर पर्सन कैसा है, थर्ड है, तो थर्ड पर्सन होने की वजह से हम क्या लगाएंगे यहाँ पर विल का। तो कैसे बन जाएगा हमारा सेंटेंस, शी विल नॉट बी टीचिंग द स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पर प्लूरल और सिंगुलर का कोई मैटर नहीं है, आपको विल और शैल का यूज़ ही करना है। उसके साथ लगाते हैं हम बी और फिर वर्ब के साथ लगाते हैं हम ing। ठीक, हम गेंद नहीं फेंक रहे होंगे, वी शैल नॉट बी थ्रोइंग द बॉल। ये आप सब समझ लेंगे, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि नेगेटिव में विल शैल के तुरंत बाद हम नोट लगाते हैं और उसके बाद लगाते हैं हम बी और फिर वर्ब के साथ लगाते हैं हम ing। ठीक है, अब आ जाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। अब आप पहचान चुके हैं कि फर्स्ट टाइप, आप जानते हैं कि फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव की क्या पहचान होती है, हर बार मैं बताती हूँ। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन जो है क्या से पूछा जाता है, यहाँ पर भी क्या से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस है क्या भारतीय फौज कारगिल में लड़ती रहेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग करते हैं। आप हमेशा देखेंगे कि स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। ये जो क्या लिखा है इसकी स्पेलिंग हमें नहीं लिखनी होती है। ठीक है, तो विल इंडियन आर्मी, अब काम करने वाला कौन है, इंडियन आर्मी है, तो ये हमारा सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब दे देते हैं और फिर उसके बाद लिखते हैं हम सब्जेक्ट और फिर बी लगाएंगे, फिर हम मेन वर्ब लिखेंगे और फिर लगाते हैं हम ऑब्जेक्ट। तो सेकंड सेंटेंस देख लेते हैं, क्या चित्रकार चित्र बनाता रहेगा। तो यहाँ से हमें पता चला कि टेंस क्या है हमारा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। ठीक, यहाँ से पता चला कि जो हमारा सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव है फर्स्ट टाइप। ठीक, तो सबसे पहले हमने लगा दिया हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हमने देखा कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन है, तो विल द पेंटर बी ड्राइंग द पिक्चर। थर्ड सेंटेंस देख लेते हैं, क्या रोगी गर्म पानी ही पीता रहेगा, तो विल द पेशेंट बी ड्रिंकिंग हॉट वाटर। देख रहे हैं आप, लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क यूज़ करना है। क्या गर्म हवाएं चलती ही रहेंगी। आप देख रहे हो हर एक सेंटेंस में क्या क्या यूज़ हो रहा है, और इधर देख रहे हैं हर एक सेंटेंस में आप हेल्पिंग वर्ब का स्टार्टिंग में यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमें करना है। तो यहाँ पर
क्या आज गर्म हवाएं चलती ही रहेंगी? विल द हॉट विंड बी ब्लोइंग टुडे? अब देखेंगे हम सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव। सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव में आप देखते हैं कि जो क्वेश्चन स्टार्टिंग से पूछा जा रहा था अब वो हट जाता है और क्वेश्चन पूछा जाता है बीच से। बहुत ही इंटरेस्ट लेके जब आप पढ़ेंगे, कोई चीज़ को पढ़ते हैं तो वो आपको अच्छे से समझ में आ जाती है। तो हमने देखा, मैंने अंडरलाइन किया कि कैसे और क्यों, ये हमारे क्वेश्चन वर्ड है। तो क्वेश्चन वर्ड को हम लिखने वाले हैं पहले। अभी तो हम ऊपर उसे रिमूव कर रहे थे, लेकिन अब हमें इसकी ही स्पेलिंग को सबसे पहले लिखना है। यानी कि यहाँ पर हमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखनी है और फिर उसके बाद लिखते हैं हम सब्जेक्ट को। ठीक है, तो बनाते हैं अपना सेंटेंस। बच्चा यहाँ कैसे लेटा रहेगा? तो हाउ विल द बेबी बी लाइंग हियर? देखिए, फिर लगाते हैं हम क्वेश्चन मार्क। वह तुम्हें धोखा क्यों देता रहेगा? व्हाई विल ही बी चीटिंग यू? कुछ और एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए गए हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है उसमें पहले हम विल सेल का यूज़ करते हैं, फिर हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर बी लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और फिर लिखते हैं ऑब्जेक्ट। और जो हमारा सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव है बिल्कुल वैसे ही इसका भी रूल रहता है। बस आपको क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड को हमें स्टार्टिंग में लिख देना है, बाकी कुछ नहीं चेंज करना है, वैसे ही रहता है। ठीक है, वाक्य नंबर 9 में हु स्वयं सब्जेक्ट का कार्य करता है, इसकी रचना अफर्मेटिव के समान है। यानी कि जब हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है हु वो हमारे सब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड दोनों का कार्य करता है तो आगे का सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव की तरह बन जाता है। आई होप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस आपको समझ में आ गया होगा। अब उसी से रिलेटेड यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज दी गई हैं विद मीनिंग। अगर आप इन्हें करना चाहते हैं तो आप इन्हें कर सकते हैं। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको आंसर जरूर किया जाएगा। ठीक है, तो आप पढ़ने वाले हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक, अब कहा यहाँ पर जा रहा है कि पास्ट परफेक्ट की तरह ही इसके भी दो रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है सिंपल और एक होता है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब हम यहाँ पर सबसे पहले सिंपल को देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में। ठीक है, सिंपल कैसे होता है? सुधा कल तक यहाँ आ चुकी होगी। टाइम दिया गया है, ठीक है, तो बताया गया है कि सुधा कल तक यहाँ आ चुकी होगी। एक समय दे दिया गया है कि तब तक जो कार्य है वो हो चुका होगा। ठीक है, तो सुधा विल हैव कम हियर बाय टुमारो। तो आपने यहाँ पर देखा कि विल के साथ हम यूज़ कर रहे हैं हैव का और सेल के साथ हम हैव का यूज़ करेंगे, तो हमें यहाँ पर विल सेल के साथ हैव को और ऐड कर देना है परफेक्ट बनाने के लिए। ठीक, तो और यहाँ पर हमें यूज़ करनी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपका रूल बिल्कुल सिंपल है। हमें दो तरह के अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं इसके यहाँ पर, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। अभी हम सिंपल को ही पढ़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको देखना है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है और मेन वर्ब हमें कैसे लगानी है। तो हेल्पिंग वर्ब हमें विल हैव, शैल हैव का यूज़ करना है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हमें यहाँ पर करना है। तो पढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। रेलगाड़ी 8 बजे तक कानपुर पहुँच जाएगी या पहुँच चुकी होगी। तो द ट्रेन विल हैव रीच्ड कानपुर बाय 8 o'clock। तो आप देख रहे हैं कि टाइम के लिए हम यूज़ कर रहे हैं बाई का। इसमें हम सिंस और फॉर का यूज़ नहीं करते हैं, यहाँ पर यूज़ करते हैं बाई का। देखते हैं अब थर्ड सेंटेंस। मैं शाम तक अपना काम समाप्त कर लूँगा या मैं शाम तक अपना कार्य समाप्त कर चुका हूँगा। ठीक है, तो यही दोनों तरह से सही होगा सेंटेंस। आई, अब यहाँ पर यूज़ किया है हमने आई का। आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क बाय इवनिंग। अब आपने देखा कि आई शैल और साथ में हमने हैव का यूज़ किया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ किया है और टाइमिंग के लिए हमने यूज़ किया है बाय का। ठीक है, आगे चलते हैं अपने फोर्थ सेंटेंस पर। 15 अप्रैल तक हमारे पेपर ख़त्म हो जाएंगे। ठीक, या हो चुके होंगे, ये भी हम कह सकते हैं। अवर एग्जामिनेशन विल हैव फिनिश्ड बाय 15 अप्रैल। ठीक, तो अवर एग्जामिनेशन के साथ हमने यूज़ किया विल का, विल के साथ यूज़ किया हमने हैव का और वर्ब की
थर्ड फॉर्म। ठीक, देखिए, तुम्हें यह खबर पहले ही मिल चुकी होगी या मिल जाएगी। तो दो तरह से हम इस सेंटेंस को देखो बनाते हैं। यू विल हैव गॉट दिस न्यूज़ बिफोर या यू विल हैव ऑलरेडी गॉट दिस न्यूज़। दोनों तरह से आपका सेंटेंस बिल्कुल सही होता है। 10 बजे से पहले पहले हम आगरा पहुंच जाएंगे। तो सब्जेक्ट कैसा है हमारा, फर्स्ट पर्सन है, तो वी शैल हैव रीच्ड आगरा बिफोर 10 o'clock। अभी हमने यहाँ पर सिंपल सेंटेंस को पढ़ा। अब देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स हम किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, फिर थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, ये क्रम होना चाहिए। ठीक है, रीता के यहाँ आने से पहले मैं ऑफिस चला जाऊंगा, यानी कि दो कार्य हो रहे हैं। देखिए, यहाँ पढ़ लेते हैं पहले। जब दो कार्य हो एक सेंटेंस में तो क्या होगा, देखो, पहले समाप्त होने वाला कार्य फ्यूचर परफेक्ट में तथा बाद में समाप्त होने वाला कार्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। देखिए, बहुत ही सिंपल सी बात है। बताया क्या जा रहा है कि जो कार्य पहले समाप्त होता है उसे फ्यूचर परफेक्ट में बना देते हैं और बाद में समाप्त होने वाले कार्य को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना देते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट की आप पहचान आपको है ही, और आप क्या हेल्पिंग वर्ब हमें वहाँ पर यूज़ करनी है, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है, वो सभी आप जानते हैं। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, सारी की आपको जानकारी है। ठीक है, तो ऐसा ही हम करने वाले हैं। पहले इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी था। कहा गया है कि रीता के यहाँ आने से पहले मैं ऑफिस चला जाऊँगा। तो पहले कौन सा काम हो रहा है, ऑफिस चला जाऊँगा। तो आई शैल हैव गॉन टू ऑफिस बिफोर रीता कम्स हियर। तो हमने देखा कि हमारा जो ये वाला सेंटेंस था ये था अफर्मेटिव, तो इसलिए हमने यहाँ पर डू डज का यूज़ नहीं किया है। हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर यानी कि रीता है, इसलिए हमने यहाँ पर वर्ब के साथ एस का यूज़ किया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बहुत इजीली। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ट्रेन के आने से पहले हम स्टेशन पहुँच जाएंगे या हम स्टेशन पहुँच चुके होंगे। तो पहले क्या काम हो रहा है, हम स्टेशन पहुंचेंगे। तो वी शैल हैव रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन कम्स। तो बिफोर द ट्रेन कम्स ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है और ये बन रहा है हमारा फ्यूचर परफेक्ट। हमने शैल के साथ हैव का यूज़ किया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ यहाँ पर किया है और साथ में किया है हमने बिफोर का यूज़। ठीक, तो ये हमारा सेंटेंस इस तरह से बन जाता है। अब देखते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस को। सोमवार से पहले वह कानपुर नहीं जा चुकी होगी। ठीक है, तो वह कानपुर नहीं जा चुकी होगी। तो शी विल नॉट हैव गॉन टू कानपुर बिफोर मंडे। ठीक है, बहुत ही आसान सा है। अब आपने देखा कि विल और हैव के बीच में हमने यूज़ किया है नोट का। ये बातें आप हमेशा याद रखेंगे कि विल और हैव के बीच में हमें नोट का यूज़ करना है, उसके बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। ठीक, 8 बजे तक बारात नहीं आ चुकी होगी या 8 बजे तक बारात नहीं आएगी, दोनों एक ही बात है। तो बारात विल नॉट हैव अराइव्ड बाय 8 o'clock। ठीक, आप यहाँ पर टिल का भी यूज़ कर सकते हैं। पुलिस के गांव पहुंचने से पूर्व यानी कि पहले डकैत नहीं भाग चुके होंगे, यानी कि पुलिस जो है नहीं भाग चुके होंगे। ठीक है, नॉट का यूज हो रहा है। द डिकॉट्स विल नॉट हैव रन अवे बिफोर द पुलिस रीचेस द विलेज। देखिए, ये वाला सेंटेंस हमारा कैसे बना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना है और ये वाला बना है हमारा फ्यूचर परफेक्ट में। ठीक, तो नेगेटिव सेंटेंस में बताया गया है कि क्या यूज़ करते हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही होता है जैसे आपका अफर्मेटिव होता है, बस यहाँ पर एक ही डिफरेंस होता है कि यहाँ पर हमें विल हैव शैल हैव के बीच में नॉट का यूज़ करना होता है। बहुत ही सिंपल है। आ जाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव वही पहचान है कि क्वेश्चन जो है आपका स्टार्टिंग से और क्या से पूछा जाता है। ठीक, तो क्या सुबह तक वह अपना पाठ याद कर चुकी होगी। तो विल सी हैव लर्नड हर लेसन बाय मॉर्निंग। ठीक है, तो इस तरह से हम अपना सेंटेंस बनाएंगे।
क्या रेलगाड़ी के आने से पहले हम स्टेशन पहुंच जाएंगे या पहुंच चुके होंगे? शैल वी हैव रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन अराइव्स। एक सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में चला गया है और दूसरा है हमारा फ्यूचर परफेक्ट में। तो यानी कि हमें याद रखना है फ्यूचर परफेक्ट के साथ हमें कौन सा टेंस यूज़ करना है। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, बिल्कुल सही, प्रेजेंट इंडेफिनिट हमें यूज़ करना है। अब देखते हैं सेकेंड टाइप यानी कि डबल इंट्रोगेटिव हम किस तरह से यहाँ पर बनाते हैं। वह तुम्हारे आने से पहले क्यों सो चुकी होगी? वाई विल शी हैव स्लेप्ट बिफोर यू केम। ठीक, तो स्टार्टिंग में हमने क्वेश्चन वर्ड दे दिया है, बाकी सारा हमें फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव की तरह ही रखना है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर यहाँ पर हमने हैव का यूज़ किया है, फिर लिखते हैं हम मेन वर्ब और फिर अदर सेंटेंस यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो लिखा जाता है। जनवरी से पहले वहाँ कौन जा चुका होगा? हु विल हैव गॉन देयर बिफोर जनवरी। ठीक, आधी रात से पहले वह क्या कर चुका होगा? व्हाट विल ही हैव डन बिफोर मिडनाइट। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसकी पहचान बताई गई है। वैसे तो हमें पहचान है, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, फिर भी एक बार इन सभी रूल्स को देख लेते हैं। इसकी पहचान है जब कोई कार्य भविष्य में किसी निर्दिष्ट समय से पहले ही समाप्त हो जाए, जैसा कि हमने कहाँ पर पढ़ा, अपने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा है। फिर जब भविष्य में एक कार्य किसी दूसरे कार्य से पहले ही समाप्त हो जाए, हमने पार्ट 2 में पढ़ा है ये अभी ऊपर। ठीक है, इसके नियम है, पहले समाप्त होने वाला कार्य फ्यूचर परफेक्ट में बनता है और बाद में समाप्त होने वाला कार्य बनता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। मैं स्टार्टिंग से आपको बताते चली आ रही हूँ। आई और वी के साथ हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल हैव और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल हैव का यूज करते हैं। फ्यूचर के वाक्यों में तक शब्द की अंग्रेजी के लिए हम बाय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे बाय संडे, बाय अप्रैल, बाय टुमारो, बाय 7 o'clock। ओके, आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव की आपको दोनों की पहचान है। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव विल शैल यानी कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, उसके बाद लिखते हैं हम सब्जेक्ट। ओके, और सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव में कोई चेंज नहीं होता है, बस स्टार्टिंग में हम क्वेश्चन वर्ड को लिख देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज है आपके टेंस से रिलेटेड। अगर आप इन्हें करना चाहते हैं इन सेंटेंसेस को तो आप कर सकते हैं। अब हमारा आ जाता है लास्ट टेंस यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं। यहाँ पर बिल्कुल फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस आप पढ़ चुके हैं, वही रहेगा, बस साथ में क्या दे दिया जाएगा, टाइम दे दिया जाएगा। पहचान बिल्कुल सेम वही है, बस यहाँ पर टाइम को ऐड कर दिया गया है, यानी कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस उसके साथ क्या है, टाइम। तो स्टार्ट करते हैं अफर्मेटिव। हम हर बार पढ़ते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। ये बात तो अभी तक आपको रट गई होगी कि किस तरह से हमें अपने जो सेंटेंस हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, उन्हें किस तरह से चेंज करना है, क्या क्या उनकी पहचान होती है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस को आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, नेगेटिव को समझाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको किसी इंट्रोगेटिव को समझाने की ज़रूरत है। अगर फिर भी आप समझना चाहते हो तो सेंटेंस के काइंड्स मैंने आपको एक वीडियो में एक्सप्लेन कर दिए हैं, आप वहाँ से उन्हें डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर अब हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, उसकी क्या पहचान है, बिल्कुल फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होता है और उसके साथ हम ऐड कर देते हैं टाइम को। ठीक, इसी के साथ इसकी एक और पहचान है कि भविष्य में कार्य जारी रहने की मतलब समय सीमा दे दी जाती है, बता दिया जाता है कि उस समय तक जो है आपका कार्य जारी रहेगा। तो हम पढ़ेंगे अब अफर्मेटिव सेंटेंस को। खिलाड़ी शाम तक दे दी गई है ना, यहाँ पर खेलते रहेंगे यानी कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस दे दिया है और उसके साथ दे दिया गया है टाइम यानी कि शाम तक, ये चीज़ दे दी गई है। तो सेंटेंस बन जाएगा हमारा द प्लेयर्स विल हैव बीन प्लेइंग। बाई का यूज़ कर सकते हैं हम, यहाँ पर टिल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में से किसी एक का यूज़ करना है, दोनों का नहीं। ठीक है, तो बाई इवनिंग या फिर टिल इवनिंग।
सेकेंड सेंटेंस है, रीता रात्रि में 10 बजे तक पढ़ती रहेगी। रीता विल हैव बीन स्टडिंग बाय या टिल 10 एट नाइट। बहुत ही आसान है, बिल्कुल वैसा ही है, बस यहाँ पे हमें टाइम को ऐड कर देना है, बाय और टिल से हमें बताना है तक, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको बताया गया है कि क्या कर दिया जाएगा कि भविष्य में कार्य जारी रहने तक की मतलब समय सीमा दे दी जाएगी, जैसे 2 घंटे तक, शाम तक, सुबह तक, 10 बजे तक, ये सब टाइम दे दिया जाता है। बस ये आपकी पहचान होगी और यहाँ पर हमें बाय और टिल का यूज़ करना है। आगे देखते हैं, हम अगले वर्ष इस शहर में रहेंगे, तो वी शैल हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी बाय या फिर टिल द नेक्स्ट ईयर। अब आपने देखा कि हमने जो हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस था, तो वहाँ पर हमने यूज़ किया विल के साथ बी का। फिर हमने फ्यूचर परफेक्ट में यूज़ किया विल हैव और शैल हैव का, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस में बी, परफेक्ट में हैव। अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम यूज़ कर रहे हैं विल हैव बीन, शैल हैव बीन। हमने एक चीज को और ऐड कर दिया है, विल हैव के साथ हमने यूज़ कर दिया है बीन का, और जो हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज़ कर रहे थे परफेक्ट में, वो हमने कर दिया ING के साथ, ठीक है। तो यही देखते हैं हम अगले, ये हम पढ़ चुके हैं। सेंटेंस नंबर 4 देखते हैं, हम 2 घंटे तक यहीं बैठे रहेंगे, पोजीशन है वी शैल हैव बीन सिटिंग हियर फॉर 2 आवर्स। तो यहाँ पर हमने यूज़ किया है 4 का, ठीक है। सर्दियों के मौसम में वह 15 दिन तक मेरे पास रहेगा, ठीक। सिंस और 4 का भी हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, हमने 4 का यूज़ किया है क्योंकि निश्चित समय नहीं है हमारे पास। सर्दियों के मौसम में वह 15 दिन तक मेरे पास रहेगा। इन विंटर सीजन, ये हमारा सब्जेक्ट बनकर आया है, देखिए, इन विंटर सीजन he will have been living with me for 15 days। आगे है सन 2015 तक मैं इसी कंपनी में काम करता रहूँगा, ठीक है। अब तक आ रहा है, यहाँ पर देखते हैं I shall have been doing job in this company by 2015, ठीक। अब पढ़ लेते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस को। नेगेटिव सेंटेंस में यहाँ पर कुछ और नहीं है, बस हमें नोट को जोड़ना है। आई शैल और हैव के बीच में हमें नोट लगाना है, क्योंकि यहाँ पर हम एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं शैल हैव बीन और विल हैव बीन। तो शैल हैव और विल हैव के बीच में हमें नोट का यूज़ करना है, ठीक है। मैं 2 घंटे तक यहाँ खड़ा नहीं रहूँगा। आई शैल नॉट हैव बीन स्टैंडिंग हियर फॉर 2 आवर्स, ठीक है। वह 1 सप्ताह तक इस होटल में नहीं ठहरेगी। सी विल नॉट हैव बीन स्टेइंग इन दिस होटल फॉर अ वीक। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब पढ़ लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कुछ नहीं है, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव हम पढ़ रहे हैं, आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस है वो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है। क्या तुम लंदन में 2 साल तक रहोगे? अभी ये जो सारे रूल हैं, कहाँ हम क्या यूज़ करने वाले हैं, वो अभी हम नीचे पढ़ेंगे, ठीक है। विल यू हैव बीन स्टेइंग इन लंदन फॉर 2 ईयर्स। तो देखते हैं, सबसे पहले हमने यहाँ पर ये हमने पढ़ लिया है कि किस तरह से हमें इनको यूज़ करना है। अब हम देखते हैं कि सिंस, बाई, टिल, इन सब का यूज़ हम किस तरह से कर रहे हैं, ठीक है। तो इनका क्रम किस तरह से होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब के साथ ING, बाई या फॉर प्लस टाइमिंग का यूज़ करते हैं। समझ में आ गया, बाई का यूज़ करते हैं या फॉर का यूज़ करते हैं, टाइम का यूज़ करते हैं, ठीक। इन वाक्यों में निश्चित समय के लिए तक शब्द के लिए सिंस का प्रयोग नहीं होता है। बस यहाँ हमें सिंस का यूज़ नहीं करना है, बल्कि बाई या टिल आता है, ठीक है, निश्चित समय के लिए। अब आप कंफ्यूज हो रहे थे ना कि कहाँ पे हम फॉर का यूज़ करें, कहाँ पे हम बाई और टिल का यूज़ करें, तो आपने देखा कि जो हम सिंस और फॉर का यूज़ करें
करते थे तो निश्चित समय के लिए हम सिंस का यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ पर हम निश्चित समय के लिए यूज़ करते हैं बाई और टिल का। अनिश्चित समय के लिए हम यूज़ करते हैं फॉर का। बहुत ही सिंपल है। जैसे शाम तक तो बाई इवनिंग हो गया, 5 बजे तक बाई 5 o'clock हो गया। अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं, लेकिन निश्चित समय के लिए जैसे सुबह से, सोमवार से आदि के लिए हम सिंस का प्रयोग करते थे। ठीक है, करते हैं। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे हम टिल और बाई का। ठीक, जैसे सुबह से क्या होता है, सिंस मॉर्निंग, सोमवार से सिंस मंडे, 5 बजे से सिंस 5 o'clock। ठीक, तो हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ पर यूज़ करते हैं शैल हैव बीन, आई और वी के साथ, विल हैव बीन, आई और वी को छोड़कर बाकी सभी के साथ, यानी कि यू के साथ, ही, शी, इट, दे, इन सब के साथ। ओके, अब आगे देख लेते हैं। नेगेटिव में शैल विल के जस्ट बाद हम नोट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव में विल शैल को सब्जेक्ट से पहले रखते हैं। ठीक है, फिर जब हमारा डबल इंट्रोगेटिव बन जाता है तो हम क्वेश्चन वर्ड को लगाते हैं। बाकी सब कुछ वैसा ही हमारा रूल होता है। ठीक, डबल इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव में यदि नोट लगाना हो तो उसे सब्जेक्ट के जस्ट बाद रखते हैं। मैं आपको कई बार नोट की पोजीशन बताती हूँ कि अगर आपका सेंटेंस फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है तो नंबर 3 पर उसे रखते हैं, और सेकंड टाइप है तो नंबर 4 पर रखते हैं। तो इससे आपको हमेशा याद रहेगा। तो यहाँ पर इसी से रिलेटेड कुछ और एक्सरसाइज दी गई हैं। अगर आप इन्हें करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं, कोई भी आपका डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। श्योरली आपका आंसर किया जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। पहली बार अगर आप चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम कर रहे हैं यहाँ पर 9th से लेकर 12th तक ग्रामर के सभी टॉपिक सॉल्व, और लिटरेचर, पोएट्री एंड सप्लीमेंट्री के सारे चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।